नमस्कार बंधुओं, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के 53 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की अगली क्लास में देखते हैं जो शेष क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि 1.331 के पावर -1 प्लस 1.331 के पावर -2 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट दिया गया है। लास्ट में कहा गया है प्लस 1.331 के पावर -7 बटे पूरा इस तरह से सवाल दिया गया, हम उसको लिखे दे रहे हैं। क्या कहा गया है? 1.331 के पावर -1 प्लस 1.331 के पावर -2 प्लस 1.331 के पावर -3 प्लस का डॉट डॉट लास्ट में दिया गया है 1.331 के पावर -7 बटे पूरा दिया गया है। इसके बाद 1.331 के पावर -2 1.331 के पावर -3 प्लस 1.331 के पावर -4 प्लस डॉट डॉट 1.331 के पावर -8। इस तरह से इस कोष्टक बंद है और पूरे होल पावर में दिया गया है प्लस का 2/3। ये सवाल दिया गया है। तो अब इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 1.331 को अगर बार बार लिख रहे हैं तो सवाल लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसी चीज को अगर हम पहले ही मान लेते कि माना 1.331 बराबर a मान लेते तो ये तुम्हारा हो जाता है a के पावर -1 a के पावर -2 प्लस a के पावर -3 प्लस का डॉट डॉट a के पावर -7 बटे a के पावर -2 a के पावर -3 a के पावर -4 प्लस का डॉट डॉट a के पावर -8। उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन लिखना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, अगर ये देखें कि क्या ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाली संख्याएं पूरी कट सकती हैं, तो कट सकती हैं। कब कट सकती हैं? अगर हम नीचे से a के पावर -1 कॉमन ले लें। अगर यहाँ पर नीचे a के पावर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a के पावर -1 a के पावर -2 a के पावर -3 और यहाँ पर बचेगा a के पावर -7। और तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं किस तरह से। इसको सेम इसी तरह से लिखा रहने देंगे, प्लस a के पावर -3 प्लस का डॉट डॉट a के पावर -7। इसमें a के पावर -1 हम कॉमन ले लेंगे तो a के पावर -1 प्लस a के पावर -2 a के पावर -3 प्लस a के पावर -7। ये एक अलग कोष्टक में ये 2/3 है। तो इससे हमारी ये जो संख्या है ये इससे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 1/a के पावर -1 के पावर 2/3। ये बचा कि नहीं बचा? हमें पता है कि अगर इसको हम धनात्मक करना चाहें, घात ऋणात्मक है, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें यानी ये ऊपर चला जाए तो घात धनात्मक हो जाएगी। यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि a के पावर 2/3 हुआ कि नहीं हुआ। और a का मतलब अभी हमने देखा था 1.331 दशमलव हटाएंगे नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2/3 घात लिखी थी। अब हमको पता है कि 1331 का मतलब 11 का क्यूब और 1000 का मतलब 10 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब और होल घात में लिखा था 2/3। तो 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा तो ये 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 11/10 का होल स्क्वायर का 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मतलब 1.21 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये भी सही। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि एक कोष्ट में 1-1/3, अगले कोष्ट में 1-1/4, अगले कोष्ट में 1-1/5। इसके बाद कह दिया गया है डॉट डॉट लास्ट में कहा गया है 1-1/n हो। तो क्वेश्चन मार्क पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल ये दिया गया है 1-1/2, अगले कोष्ट में 1-1/3, 1-1/4 डॉट डॉट 1-1/n। उसने हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी गुणा में लिखे हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 कम 2, 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। डॉट डॉट इसकी जगह पर आ जाएगा n-1/n। इतनी बात समझ में आई है लिखना कि नहीं समझ में?
अब देखते हैं कि ये किस क्रम में कट रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो कट जाएंगे। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो ये 4 से यहाँ वाली संख्या खत्म हो जाएगी। यानी हमको हर संख्या को इसी क्रम में काटना है। तो यहाँ पर बचेगा एक, सॉरी यहाँ पर सवाल थोड़ा गलत नोट हो गया है। गलत क्या नोट हो गया है, सवाल में गलती ये हो गई है। सवाल था 1 माइनस का 1/3, 1 माइनस का 1/4 और 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/1। ये सवाल दिया गया था, करना वही है। उसमें दूसरा उत्तर आता, क्योंकि सवाल गलत नोट हो गया था, इसमें दूसरा उत्तर आएगा। क्या कहा गया है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3, 3 एकम 3, 2/3। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5 डॉट डॉट n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें भी ये सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर बचेगा कितना कितना बचेगा 2 और नीचे बचेगा n। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/n। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 ये इसी प्रकार का सीरीज का ही ये भी क्वेश्चन है। देखते हैं 2 माइनस 1/3 अगले क्वेश्चन में, 2 माइनस 3/5 अगले क्वेश्चन में, 2 माइनस 5/7 डॉट डॉट अगले क्वेश्चन में। लास्ट में दिया गया है 2 माइनस का 997/999। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो इसके नीचे हम 1 ले लें अगर, तो ये 3 दूना 6, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/3। ये 5/3 करना समझ में आया कि नहीं आया। आगे जब दूसरे क्वेश्चन में लिखी है जो संख्या, उसको सॉल्व कराएंगे तो 5 दूना 10, 10 में 3 घटाएंगे 7/5। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, 14 में 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9/7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको डॉट डॉट सॉल्व करेंगे तो 999 जब 2 का गुणा कराएंगे तो 2 9 18, 2 9 18 1 19। यानी हमने देखा है कितना 2 9 18, 2 9 18 1 19 यहाँ पर हो जाएगा। 1998 आया कि नहीं आया। जब इसमें 997 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल 1001। यानी यहाँ पर लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1001/999। इतना करना पहले स्टेप में सबको समझ में आया। अब देखते हैं आगे, अब देखेंगे कि इसमें किस क्रम में संख्याएं कट रही हैं। तो ये 5 यहाँ पर लिखा है, तो इसका कटने वाला यहाँ नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें ये क्रम चल रहा है, और पिछले सवाल में संख्याएं इस क्रम में कट रही थी, अब यहाँ पर संख्याएं इस क्रम में कट रही हैं। तो ये 7 से 7 खत्म, 9 से 9 खत्म, तो यहाँ पर 999 होगा, तब ये 999 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा है 3 और यहाँ पर हमारे पास बचा है 1001, और सब गुणा में लिखे हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 1001/3। उम्मीद करते हैं ये भी सीरीज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। प्राकृतिक संख्या n कहा गया है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं अगर कह दे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर कहीं पर हमें n का मान रखना भी है तो n का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए दी गई सीरीज का मान क्या होगा। एक सीरीज दी गई है, देखते हैं। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। इस तरह से 1/1 गुणा 2। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो दशमलव नहीं है गुणा लिखा गया है, कितना ध्यान देना, नहीं समझ में। इसका मतलब 1.2 नहीं है, इसका मतलब 1 गुणा 2 है, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/ दिया गया है 3 × 4 प्लस का डॉट डॉट 1/n × n प्लस 1। ये सीरीज दी गई है। कहा गया है कि इस सीरीज को पहले सॉल्व करो। अगर n का मान एक प्राकृतिक संख्या है तो बताइए कि इस सीरीज की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या आएगा। तो अब एक चीज हमें ऐसा लग रहा है कि इसको सॉल्व करने से 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसको हम इस रूप में लिख के देखें 1/1 माइनस 1/2, क्या 1/2 ही आएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाओगे 1/2 आएगा। यही सेम क्रिया इसमें भी करके देखें। अगर इसकी भी वैल्यू सेम आती है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं
इसका मतलब 1/2 गुणा 3 मतलब 1/6 है। 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, इसका मतलब भी 1/6 है। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो सबको इसी रूप में लिखेंगे। डॉट डॉट इसको लिखेंगे n 1/n माइनस 1/n प्लस 1। उम्मीद करते हैं इतना लिखना समझ में आया होगा। अब देखते हैं माइनस का 1/2 है तो उसका आगे कटने वाला प्लस का 1/2 मौजूद है, तो माइनस 1/2 प्लस का 1/2 माइनस 1/3 ये इस तरह से कटेंगे। अर्थात यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस का 1/n प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1 ये खत्म हो जाएगा, तो n/n प्लस 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक सॉल्व करना। अब हमें यहाँ पर ये जरूरत पड़ेगी कि n एक प्राकृतिक संख्या थी। उसने हमसे क्या कहा था कि n एक प्राकृत संख्या है। अब n का मान प्राकृतिक संख्या अगर है तो सबसे पहले n का मान हम 1 रखेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आई। अगर n का मान 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2/3। n का मान 3 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 3/4। अब इन तीनों से हमें निष्कर्ष निकालना है। पहला कहा गया है सदैव 1 से बड़ा, तो ये बताओ तीनों संख्याएं क्या 1 से बड़ी हैं क्या। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सदैव 1 से बड़ा, सबसे पहला ऑप्शन है सदैव 1, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सदैव 1 से बड़ा ये भी क्या है, गलत है। सदैव 1 से छोटा, तो हम देखते हैं कि 1/2 भी 1 से छोटा है, 2/3 भी 1 से छोटा है, 3/4 भी 1 से छोटा है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, इतनी ये सीरीज दी गई है। कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि सब में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमें 4 के पावर 61 सब में कॉमन मिल जाएगा। तो हम करेंगे ये कि 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे। तो जब 4 के पावर 61 यहाँ से पूरा चला गया तो यहाँ पर बचा 4 के पावर 0 बचा कि नहीं बचा। ये यहाँ पर बचेगा 4 के पावर 1, यहाँ पर 4 के पावर 2 और यहाँ पर 4 के पावर 3। इतनी बात उम्मीद करते हैं सबको समझ में आई होगी। चाहे 4 के पावर 0 लिखो या फिर कहो कि 1 शेष बचा है, मतलब वही है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 0 का मतलब 1 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 64। इनको जब जोड़ेंगे तो 6 4 16 4 हो जाएगा 20 और 20 से 21 हो जाएगा और 21 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 85। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 85 आया है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया था, ए नंबर ऑप्शन में था 3, बी नंबर ऑप्शन में था 10 और सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया था, सी नंबर ऑप्शन में 11 है और डी नंबर ऑप्शन में 13 है। अच्छा ये बताओ 85 में क्या 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 8 5 13, क्योंकि 3 की विभाज्यता का नियम बताया जाता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया। अब यहाँ पर 10 देखते हैं तो 10 से विभाजित होने के लिए इस संख्या को 5 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर 85 में 5 से भाग चला जाएगा लेकिन 10 से भाग नहीं जाएगा। तो अभी इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे देखेंगे क्या 85 में 11 से भाग चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आगे देखेंगे क्या 13 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हमारे 3 ऑप्शन क्या हो गए, गलत। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी। अगर इनमें से एक ऑप्शन ई नंबर दिया होता है एन और टी ए, इनमें से कोई नहीं, तो फिर हमारे पास समस्या हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, गलती के चांस बढ़ सकते थे, हम सीधे ऑप्शन कर देते इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमें एक चीज ये भी तो दिमाग लगाना है कि 4 के पावर 61 है तो इसको हम 4 के पावर 60 गुणे 4 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या। ये 85 दिया गया है। अब इसमें अगर हम 4 का गुणा कराएं, 4 पंचे 20 और 4 32 33 34, ये 340 आया कि नहीं आया। अब बताओ क्या इसमें 10 का भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 340 है मतलब 10 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस 10 की जगह 5 ऑप्शन होता तो 5 भी इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये चीज ध्यान रखना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस तरह के कई सवाल बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है
कि यदि n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, तो 6 के पावर n माइनस 1, 6 के पावर n माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा, लेकिन n किससे बिलोंग कर रहा है, n जो तुम्हारा बिलोंग कर रहा है वो तुम्हारा सम संख्या से बिलोंग कर रहा है। और सम संख्या की परिभाषा पहले ही बताई जा चुकी है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी धनात्मक संख्याएं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है, वो तुम्हारी सम संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके अनंत तक होती हैं। यानी सबसे बड़ी सम संख्या का निर्धारण नहीं किया सकता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब यहाँ पर उसने कहा कि यह एक सम संख्या है, तो सबसे पहला काम होगा हम सबसे छोटी सम संख्या रखेंगे। तो जब यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 के पावर 2 माइनस 1। 6 के पावर 2 का मतलब 36 माइनस 1, यानी इसका आंसर कितना आया, 35। अगर 35 ऑप्शन में है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या 35 है, तो इसमें ऑप्शन है 30, 36, 6 और 35। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर डी नंबर ऑप्शन में 35 ना दे के 7 दे देता तो 7 भी ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि 35 के गुणनखंड कराओगे तो 7 गुणा 5 आएगा। नहीं समझ में आई बात, अर्थात ये 7 से भी तो हमेशा विभाजित होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में उसने हमसे कहा है 100। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अगर हम वैसे सोचें कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख के फिर जोड़ लें तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन संभव ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका करने का एक तरीका अलग से होता है। लॉजिक क्या होता है, हमने एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया गया था n प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। यहाँ पर जो प्रथम शब्द होता है उसका मतलब ही होता है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याएं ले रहे हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से शुरुआत कीजिए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात हमारे कहने का मतलब जो ये फार्मूला हमने लिखा है, ये डॉट डॉट n बराबर ये फार्मूला लिखा है। अगर 1, 2, 3 डॉट डॉट करके n प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जाए तब ये फार्मूला n प्लस 1/2 होता है। यहाँ पर तो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई है, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, 51 से। तो अभी तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि हमें पहले इसे फार्मूला लगाने के लायक बनाना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाना चाहें, अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती तो n प्लस 1 लगा देते। तो अर्थात 1 से लेकर 100 तक बनाने के लिए इसमें हम 1 से लेकर 50 तक पहले जोड़ दें। क्या करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का डॉट डॉट, ये 50 तक। ये सीरीज हमने क्या की, इसमें ऐड कर दी। आगे हमने लिख दिया 51, 52, 53 प्लस डॉट डॉट 100। इसको हमने बड़े कोष्ठ के अंदर बंद कर दिया। तो अब ये देखो क्या सीरीज 1 से लेकर 100 तक है कि नहीं है। तो हमने इसमें अपने आप से एक्स्ट्रा क्या किया है, 1 से लेकर 50 तक को ही तो एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया है। तो हम घटा देंगे इसी को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का डॉट डॉट 50। यानी हमने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया है। अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं जोड़ी हैं तो हमने अगले कोष्ठ में 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं घटा भी तो दी हैं। अब हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये फार्मूला बनेगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला n प्लस 1/2। तो 100 गुणे 101/2। इतना करना समझ में आया कि नहीं आया। माइनस यहाँ पर भी देखो 1, 2, 3 डॉट डॉट 50, ये भी तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 51/2। ऐसे सीधे ना सॉल्व करो। इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमें 50/2 ही तो कॉमन मिल रहा है। तो जब इसमें 50/2 कॉमन मिलेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 200, 2 माइनस 51। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। इसको काट लेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25, गुणे 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि 151 आ जाए कि नहीं आ जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे 1, 10 में 5 घटाएंगे 5, 100। अब 25 का गुणा कराएंगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125,
और 25 पंचे 125 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 127। 12 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो 12 जो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 25 से कम 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 37, अर्थात 3775 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3775 है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया। इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट, जहां तक है उसने कहा है कि 20 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसमें भी अभी हमने तुमको जो पिछला सवाल बताया था उसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला था। यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी लेकिन उनके वर्गों का योग होगा। कहने का मतलब एक फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट, n स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम शब्द इसमें भी जुड़ा है, मतलब 1 से शुरुआत होगी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो अभी ये भी फार्मूला के लायक नहीं है, तो इसमें हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। यहाँ तक की सीरीज हमने क्या की है, इसमें ऐड की है, और ये जैसा लिखा था 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इसको हमने एक अलग बड़े कोष्ठ में बंद कर दिया, माइनस हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 10 स्क्वायर जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, तो ये इसमें घटा देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n की जगह 20 है, तो 20 गुणे 20 एक 21, 20 दूना 40 एक 41 बटे 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6। उम्मीद करते हैं ये भी इतना करना समझ में आया होगा। ऊपर का हम साफ करे दे रहे हैं, नीचे का दिखेगा नहीं, देखते हैं किस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर 21 गुणा, यहाँ पर अर्थात हम लिख सकते हैं कॉमन ले सकते हैं 10 गुणा 21 बटे 6, दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर जब 21 भी हमने कॉमन ले लिया है, 6 भी कॉमन ले लिया, यहाँ से 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। 41 में 2 का गुणा कराएंगे तो 82 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बचेगा केवल 11। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर तुम 41 गुणा 21 गुणा 20 कराओगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। ये लिखा है 10 गुणा 21 गुणा 6, 82 में घटाएंगे 2 में 1 घटाएंगे 1, 8 में 1 घटाएंगे 7, 71 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 दूना 6, 2 5 ये 35 गुणे 71 आ जाएगा। 35 गुणे 71 है, जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2485, अर्थात 2485 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 20 का स्क्वायर बराबर, उसने दे दिया है कि 2870 है। आगे उसने हमसे पूछा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 40 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया। अगर देखो उसने अगर पहली कंडीशन दी है तो इसका कहीं ना कहीं तो प्रयोग होगा 2870 का। तो 1 का स्क्वायर है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 का ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 6 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये 20 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 का होल स्क्वायर। अगर एक चीज यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अर्थात सब में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 4। अगर हम 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2 के बाद इसका मतलब भी तो 4 ही है।
2 का स्क्वायर मतलब क्या है 4, यहाँ पर बचेगा क्या 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है 16 है कि नहीं है, 16 से 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 4। इसका मतलब क्या है 36 है, 36 से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 9। एक चीज हम देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जब इसी प्रकार से यहाँ से 2 का स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 20 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या देख लेते हैं, इसको इसका अगर स्क्वायर करें तो ये क्या लिखा है 400 लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर यहाँ से हम 4 कॉमन लेना चाहें, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या 100 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये 20 का स्क्वायर लिखा है, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, ये लिखा था 40 का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना था। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 20 का होल स्क्वायर। अब हम जब यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 20 का होल स्क्वायर मतलब 400 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 400 इस तरह से। अगर इसको अगले फॉर्मेट में चेंज करना चाहे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 20 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसकी जगह हमें वैल्यू दी गई थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 20 का होल स्क्वायर बराबर 2870। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2870। गुणा कराएंगे अंदर तो 4 सते 28 हो जाएगा, 4 32 33 34 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 11480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है कि 225 के पावर 0.2 गुणा 225 के पावर में दिया गया है 0.3 बटे 225 के पावर में दे दिया गया है 0.8 गुणा 225 के पावर दे दिया गया है 0.2। ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है 225 के पावर 0.2 225 के पावर 0.2 ये दोनों सेम लिखे हैं तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। अब 225 को हम लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, तो ये 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन पूरे इसके होल घात में 0.3 लिखा है। ये यहाँ पर 225 के पावर 0.8 इसको लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर, लेकिन होल घात में 0.8 लिखा है। घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो ये हो जाएगा 15 के पावर 0.6 हो जाएगा बटे यहाँ पर हो जाएगा 15 के पावर 1.6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसका गुणा कराएंगे तो 0.6 आ जाएगा, 8 गुना 1.6 आ जाएगा। अब आपको पहले भी पता है कि अगर इस तरह से दो संख्याएं लिखी हो, उनके आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो भाग में अगर लिखे तो घातें घट जाएंगी, अगर गुणा में लिखे तो घातें घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 के पावर 0.6 माइनस 1.6 ये हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 के पावर -1। 15 के पावर -1 का मतलब 1/15, अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/15। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। कहा गया है संख्या 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 73 तक सब में इकाई के अंक ही ज्ञात करने हैं। हालांकि हमने एग्जाम्पल में इकाई के अंक निकालने के 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप हमने बताए थे। हमने पहला टाइप बताया था कि अगर संख्याएं अलग अलग सीधे गुणा में लिखी हैं तो उनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, अगर संख्याएं घात के रूप में लिखी हैं तो उनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 2137 के पावर में उसने दिया है कितना 753 दे दिया है। उसने कहा है 753 दे दिया है, कहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने जब भी बताया था कि अगर संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं तो इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से भाग कराते हैं घात में। अब 4 से भाग कराना है घात में, तो हमने बताया था 4 से भाग कराने का नियम भी बताया था
कि जब भी किसी संख्या में 4 से भाग का ज्ञात भाग दे के हमें शेष निकालना हो तो पूरी संख्या में भाग नहीं देते हैं, केवल लास्ट की 2 संख्याओं में यानी दहाई और इकाई से बनी संख्या में। यानी हम 53 में 4 का भाग कराएंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पर शेष कितना बचेगा 1। हमने बताया था जो शेष बचता है तो जो संख्या दी गई होती है उसकी इकाई का अंक लेते हैं, तो 2137 का इकाई का अंक कितना आएगा 7, और जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा घात में लिख दिया जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अर्थात इसका इकाई का अंक आ जाएगा 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि 13 की पावर 2003 ये संख्या दी गई है। अब इसमें कहा गया है कि इकाई का अंक ज्ञात करो, तो इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि लास्ट के केवल अगर घात में दी गई है संख्या तो घात के लास्ट के 2 अंकों में ही 4 का भाग कराएंगे। अब यहाँ पर 3 में हमें 4 का भाग कराना है, तो देखते हैं किसमें कराएंगे। अब जब इसमें भाग कराएंगे तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा, मतलब 0 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्या 0, मतलब यहाँ पर शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। तो जो यहाँ पर आधार में संख्या दी गई थी 13, तो 13 में इकाई का अंक क्या है 3 है, और 3 के पावर 3 करेंगे तो मतलब कितना आएगा 27, और 27 का मतलब क्या होता है 7, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7, अर्थात इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक इतने ही क्वेश्चन, आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।